तो 90% संगत धोखा खा रही है वर्तमान में, धोखा। पहली बात तो सात संगति से ना जुड़कर फिर सात संगति का विरोध करके और ज्यादा नुकसान उठा रही है। और तीसरा, उन मर्यादाहीन लोगों की कुसंगति कर रही है गुरुजी के परिवार की, जिनको आज तक यह समझ में नहीं आया कि हमारा इष्ट कौन है, जिनको आज तक यह समझ में नहीं आया कि गुरु ही भगवान है। और गुरु के साथ साथ ना जाने कितनों को पूज रहे हैं, कितनों को पूज रहे हैं। भाई और बहनों, सत्संग, इसलिए तो गुरुदेव ने बताया कि हर शंका का समाधान सत्संग है। और सत्संग यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो उसके लिए फिर परमात्मा ने साध संगति बताई। साध संगति, मालिक कहते हैं जय तैन्ने सूझे नहीं, जय तैन्ने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने। कि हे नादान प्राणी, अगर तेरे ज्ञान समझ में नहीं आया, अगर तुझे कोई चीज नहीं सूझ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो शब्द साखी सुन ले, अपने गुरुजी के ज्ञान को बार बार सुन, समझ। साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने, यानी इनके अंदर सारा समाधान है। और ये साध संगति के माध्यम से समझ में आएंगी फिर, अगर अकेले भगत को समझ में नहीं आ रही तो। इसलिए परमात्मा साध संगतियां शुरू करवाते हैं। ना जाने कौन से भगत के मुंह से परमात्मा क्या बात निकलवा दें, क्या शंका समाधान करवा दें। तो इनको तो अभी तक अपना इष्ट भी पहचान में नहीं आया, आश्रम वालों को, कि हमारा इष्ट कौन है। इष्ट गुरु ही होता है या कोई और होता है। गरीबदास जी का बोध दिवस ये मना रहे, यानी गरीबदास जी को ये पूज रहे। गुरु के अलावा उस मुर्दा दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो को इष्ट मान के ये पूज रहे। इनके घरों पर जाकर देखो, इनके दरबार साहिब में 5-5 फोटोएं मिलेंगी। दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, बीच में सतगुरु रामपाल जी। ये पतिव्रता की भक्ति है। अरे क्या बताया गुरुदेव ने सत्संग में? गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि बहुत सारे लोग इस ओम मंत्र से पहले हरिओम हरिओम करके जाप करते हैं, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो गुरुदेव ने बताया कि ओम मंत्र के साथ में अगर आप किसी दूसरे मंत्र का जाप करते हो तो आप ओम की बेइज्जती कर रहे हो। ओम किसका? काल का। अगर काल की भी आपने भक्ति करनी है तो काल के अलावा किसी और को अपने इष्ट रूप में नहीं मानना। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति भी छोड़नी पड़ेगी, पूजा छोड़नी पड़ेगी। अन्य किसी देवी देवताओं की जो है भक्ति, वो पूजा छोड़नी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, जो गीता जी में लिखा हुआ है कि अर्जुन मेरी भक्ति तो वो सफल करता है जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। कौन कह रहा? काल। कि अगर मेरी भी भक्ति करनी है काल की, जिस भक्ति से मोक्ष नहीं है, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, लंबे समय तक सुख भोगेगा, लेकिन 84 नहीं मिटेगी, जन्म मरण नहीं मिटेगा। अगर मेरी भी अगर भक्ति करनी है तो अव्यभिचारिणी, यानी कोई और दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, इष्ट रूप में केवल ज्योति निरंजन। तो गुरुदेव क्या बोले कि ओम मंत्र के साथ में यदि आप कोई ओम मंत्र जाप करते हो, उससे पहले या बाद में, जैसे हरिओम हरिओम, कई बोलेंगे हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो गुरुदेव ने बताया कि नहीं, ना तो पहले हरिओम लगेगा ना बाद में तत्सत लगेगा। अगर ओम मंत्र की भी साधना सफल करनी है, अकेले ओम का ही जाप करना पड़ेगा, अन्यथा तुम ओम की बेइज्जती कर रहे हो उसके आगे पीछे और मंत्र लगा के। पहले आप गुरुदेव के मुख कमल से सुनिएगा। इसके साथ कोई अब ये तत् और सत, ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ओम की बेइज्जती। अब ये तत् और सत, ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बताओ,
जब काल के ओम मंत्र के पहले या बाद में अगर कोई शब्द लगा दिया तो गुरुजी कहते हैं कि ओम मंत्र की बेइज्जती कर रहे हो तुम। अब बताओ, अरे दरबार में सतगुरु की पूजा के अलावा, सतगुरु की फोटो के अलावा यदि हम किसी और की फोटो रखेंगे तो क्या हमारे सतगुरु की बेइज्जती नहीं है? सतगुरु के अलावा यदि हम किसी और को अपना इष्ट मान के पूजेंगे, उसका प्रकट दिवस मनाएंगे, किसी का बोध दिवस मनाएंगे, तो क्या वो सतगुरु की बेइज्जती नहीं है? जब ओम नाम की साधना भी, इस काल की भक्ति भी अव्यभिचारिणी रूप से करनी पड़ती है। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर आगे पीछे कोई और मंत्र लगा दिया तो काल की बेइज्जती कर रहे हो आप। नहीं लगना चाहिए कोई मंत्र। तो क्या दरबार में सतगुरु की फोटो के आगे पीछे दाएं बाएं अगर किसी और की फोटो रखेंगे तो क्या सतगुरु की बेइज्जती नहीं है? बताइए। अगर सतगुरु के अलावा यदि हम किसी और को अपना इष्ट मानकर पूजेंगे, जैसे कि 90% संगत दाढ़ी मूंछ वाले नकली उस फोटो को अपना इष्ट मान के पूज रही है, तो क्या सतगुरु की बेइज्जती नहीं है? अगर सतगुरु के अलावा हम किसी और का जो है प्रकट दिवस मनाएंगे तो क्या सतगुरु की बेइज्जती नहीं है? फिर क्या भक्ति कर रहे हैं हम? क्या भक्ति कर रहे हैं? अब इन आश्रम वालों से पूछो कि भाई दादा गुरुजी कौन थे? भगवान थे क्या? परमात्मा थे क्या? ना। तो कौन थे? वो तो एक भगत थे, एक जीव थे, गुरुजी के गुरु थे। भगवान तो नहीं थे ना। ना 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 ना, भगवान नहीं था। वो भी अपनी भक्ति करता था, भगत था। परमात्मा ने उसको मुंह बोला गुरु बनाया। अब तो सारे बोलने लग गए सात संगति की वीडियो देख देख के कि दादा गुरुजी को गुरुजी ने मुंह बोला गुरु बनाया। तो मुंह बोला गुरु बनाया इसका मतलब वो कौन थे? एक जीव आप और हमारी तरह एक भगत थे। भगत थे, हां भगत थे दादा गुरुजी। तो नालायक भगवान के साथ में भगत की फोटो क्यों लगा रहा है? अरे भगवान के साथ में दरबार में जहां पर हम पूजा करते हैं भगत की फोटो क्यों रख रहा है? फिर कोई जवाब नहीं होता इनके पास में। नहीं नहीं, वो तो गुरुजी ने दी थी, वो तो गुरुजी ने दी थी। तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है भाई और बहनों, तत्व ज्ञान की छींट भी। उन सबको दंडवत कर रहे हैं, सबके आगे जोत जला रहे हैं। फिर कहते हैं हम सतलोक जाएंगे। त्रिकुटी भी नसीब नहीं होगी, त्रिकुटी भी परमात्मा यही डिसमिस कर देगा, यही। तो भाई और बहनों, ये इष्ट की पहचान भी देखो कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की आज आप और हमसे ही परमात्मा ने करवाई है, आप और हमसे ही। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं विशेष संदेश में कि बच्चों निष्काम भाव से, मन में कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं। तुम्हारा गुरु बालक नहीं है, तुम्हारा गुरु औरंगजेब नहीं है। औरंगजेब ने क्या कर रखा था? अपने महल के ऊपर उसने एक घंटा बंधवा रखा था। घंटा, घंटी होती है ना छोटी सी बजाने की, एक बड़ा होता है घंटा। अपने महल की अटारी पे एक बड़ा सा उसने घंटा लगवा रखा था। और उसकी जो रस्सी थी घंटे की, वो महल के बाहर जहां पर जो फरियादी लोग आते थे, दुखी लोग आते थे, वहां तक भेज रखी। तो जो भी कोई फरियादी होता था, कोई दुखी होता था, राजा तक अपनी बात पहुंचानी होती तो रस्सी खींच देता था वहां से, वो घंटा बजता था तो राजा समझ जाता था कि कोई न कोई दुखी है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान को कोई बात बताने के लिए कि हम सुख में हैं या दुख में हैं या मेरे ऊपर कोई आपत्ति है या कोई संकट है, घंटा बजाने की जरूरत नहीं है। ये अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी सर्वज्ञ, हमारे असंख्यों जन्मों की जानता है, आदि और अंत की जानता है, कितने जन्म और लेंगे वो भी जानता है, कितने हो चुके हैं वो भी जानता है, और कब हमारा पूर्ण मोक्ष होगा वो भी इसको पता है। लेकिन टीचर कभी भी स्टूडेंट का मनोबल कमजोर नहीं करता। स्टूडेंट को, टीचर को पता होता है कि मेरी कक्षा में कौन बच्चा है जो फेल होगा, उसको सब पता होता है। लेकिन फिर भी वो कभी उस बच्चे से ये नहीं कहता कि तू फेल होगा। क्या कहेगा? बेटा पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर, बढ़िया ट्यूशन वगैरह ले, और अगली क्लास में जाएगा, परीक्षा में क्यों नहीं पास होगा?
क्योंकि टीचर का काम होता है मनोबल बढ़ाना, मनोबल तोड़ना नहीं। लेकिन हकीकत में उसको पता होता है कि कौन कौन बच्चे हैं जो मेरा रिजल्ट बिगाड़ेंगे, लेकिन टीचर की तरह ही पेश आता है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जो बार बार जिक्र करते हैं ना कि बच्चों जहाज के जहाज भर के जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। टीचर कहां बोल रहा है, कहां बोल रहा टीचर? और फिर किसी सत्संग में गुरुदेव ये भी कह देते हैं कि बच्चों अगर अरबों खरबों पार होंगे तो अरबों खरबों फेल भी हो जाएंगे। और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई गारंटी नहीं है कि इसी जन्म में तुम भी पार हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे भी पार हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी पार हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे भी पार हो जाएंगे इसी जन्म में। सुना देता हूं आपको अगर नहीं सुना हो तो, क्योंकि सतगुरु के सत्संग दो तरफा होते हैं, लेकिन वो दोगले नहीं होते, रहस्य युक्त होते हैं। उनमें संकेत होता है, वो कोड वर्ड में होते हैं। उनको समझने के लिए सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जरूरी नहीं है आप और आपके बच्चे इसी जन्म में पार हो जाएंगे। और कई सत्संगों में गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर इस जन्म में पार नहीं हुए फिर आगे का क्या भरोसा, फिर आगे की क्या गारंटी है? जब तुम्हें सतगुरु प्राप्त है, तुम्हें भक्ति प्राप्त है, आज तो सतगुरु भी धरती पर है, हर प्रकार से हमें समझा रहा है, काल के कष्टों से बचा रहा है। और इस जन्म में भी अगर तुम पार नहीं हो पाओगे तो आगे क्या भरोसा कि तुम पार हो जाओगे। और सतगुरु के जाने के बाद तो वैसे ही मुक्ति नहीं हो सकती। तो संकेतों को समझ लो भाई और बहनों, और सिर धड़की बाजी लगा दो, सिर धड़की बाजी कि अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। ये हम सत भक्तों का नारा हो जाना चाहिए, नारा। जैसे हम बोलते हैं ना, जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की, जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। तो ये हमारा नारा हो जाना चाहिए, अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। अगला जन्म किसी ने नहीं देखा। फिर जो बातें आज समझ में आ गई, जो ज्ञान आज समझ में आ गया, जो संघर्ष हम आज कर रहे हैं, गारंटी है अगले जन्म में हमारी यह ज्ञान इसी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और भगत मजबूत कैसे बनता है? संघर्ष में। और संघर्ष तो आज है, वर्तमान में है। अरे अगले जन्म तक तो परमात्मा ना जाने भक्ति को कहां पहुंचा देगा। घर घर में भगत होंगे, संघर्ष क्या खाक करोगे? फिर कभी जरा सी आपत्ति आई डामाडोल हो जाओगे। तो आज परमात्मा ने जो मेहर कर रखी हर प्रकार से हमारे ऊपर चोटें मार मार के ज्ञान की, अगले जन्मों में नहीं होगी ये। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की जरूरी नहीं है कि आप और आपके बच्चे इसी जन्म में पार हो जाओगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, पार हो जाओगे। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शतार्थ भक्ति में रहे हैं किसी जन्म में। जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, जबकि बाकी सत्संग में क्या कहते हैं गुरुदेव? पूरा विश्व पार हो जाएगा। तो पूरे विश्व में तो हम भी आ गए, सभी आ गए। और यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं और अब आगे क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है आप और आपके बच्चे इसी जन्म में पार हो जाओगे। फिर ये काल आपको आपका दुरुपयोग करेगा जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ। फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा, ना जाने कितने दिन फिर जो ना देवता बना देगा, फिर राजा पर, फिर नीचे पृथ्वी पे पटक देगा, वहां राजा बना देगा, आपकी कमाई को बर्बाद करवा देगा। अब वो उस आत्मा को और ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा भ्रमित करके रखता है जो कभी परमेश्वर के चरणों में ऐसे भक्ति में जुड़ी है। और परमात्मा कबीर जी उन आत्माओं के साथ अपने वचन अनुसार के जो जन हमरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश।
वो अपने इस वचन के आधार पर, अपने उस गुण के आधार से उन पुण्यात्माओं के साथ रहता है। अब दुर्वासा भी तो उसी परमात्मा की आत्मा था। किसी जन्म में उसने सतभक्ति की है, फिर आगे चल के वो अन्य साधना डले ढोने लग गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, साथ में वो परमात्मा वाली भक्ति भी उसके साथ थी। ऐसे ये सिद्धियां आदि तुरंत उनके अंदर प्रफुल्लित हो जाया करती थी। तो आया समझ में? एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शतार्थ भक्ति में रहे हैं। किसी जन्म में, जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति। अब सब में तो बच्चे भी आ गए। गुरुदेव कह रहे हैं आप भी भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी भक्ति कर रहे हो, और ये जरूरी नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे। अब कितना बड़ा संकेत कर दिया गुरुदेव ने। अगर जरा सी भी गफलत कर दी वर्तमान समय में, जबकि गुरु धरती पर है, मामला बिगड़ जाएगा। जरा भी गफलत अगर भक्ति पर कर दी तो ये बात समझ में आने के बाद, विशेषकर साध संगति से जुड़ने के बाद, देखो जब तक आप और हम साध संगति से नहीं जुड़े थे, परमात्मा हमारी हर गलतियों को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि हमें जड़ पकड़ में नहीं आई थी। ये तत्व ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समाया था, हमारे को चिंता नहीं बनी थी, हम समझदार नहीं थे। लेकिन साध संगति से जुड़ने के बाद, और साल 2 साल जब हमें साध संगति में हो जाती हैं, फिर हम समझदार हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते। तो ये जो संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये आश्रम वालों के लिए नहीं कर रहे, ये साध संगति वालों के लिए कर रहे हैं, जिनको कंप्लीट भक्ति कोर्स दे दिया गया है, और अब साध संगति के माध्यम से रिवीजन करवाया जा रहा है। हर प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं, कहां मार खाओगे, कहां बचोगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, गुरु कैसे प्रसन्न होगा, कैसे नाराज होगा। तो अब यदि हमने जरा भी गफलत कर दी साध संगति से जुड़ने के बाद, लोकलाज में आके मर्यादा तोड़ दी, दबाव में आके मर्यादा तोड़ दी, अगर संघर्ष नहीं किया, भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। मालिक कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। अगर आपका पति, आपकी पत्नी अगर तुम्हारी गर्दन भी उतार दे तो भी मत झुको उनके आगे, मर्यादाएं मत टूटने दो। ये होती है सिर साटे की भक्ति, मर्यादाओं के लिए शीश तक दे देना। तो अब यदि हमने गफलत कर दी साध संगति में जुड़ने के बाद, फिर परमात्मा कहते हैं फिर गारंटी नहीं है कि तुम सारे पार हो जाओगे फिर। और जो एक बार इस परमात्मा के हाथ से निकल गया, काल के हाथ लग गया, फिर ये काल उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। कसाई के बाड़े से कोई बकरा या बकरी अगर निकल के भाग जाए, और यदि फिर से वो कसाई के हाथ लग जाता है, उसको मोटे रस्से से बांधता है और 2-4 लकड़ी मारता है ढंग से, उसके खाना भी टाइम पे नहीं देता। तो ये आप और हम साध संगत वालों के लिए विशेष संकेत है। बहुत संभल के चलना पड़ेगा आप और हमने। काल की पैनी नजर है आप और हमारे ऊपर। और रोडों पे लिखा होता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने अब सावधानी, अब दुर्घटना का शिकार नहीं होना, बिल्कुल भी दुर्घटना का। क्या कह रहे हैं परमात्मा, दोबारा सुन लो। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शतार्थ भक्ति में रहे हैं। किसी जन्म में, जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडारा हो जाएगा। फिर ये काल आपका दुरुपयोग करेगा, जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ, फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अगर इस जन्म में पार नहीं हुए आप, फिर ये काल आपका दुरुपयोग करेगा। अगर वर्तमान में आप लापरवाही कर गए, काल के हाथ लग गए, मोक्ष नहीं हुआ,
फिर ये काल आपका दुरुपयोग करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? कई भाई कहते हैं ना, ये तो 1000 साल तक पार होते रहेंगे, 1000 साल तक पार होते रहेंगे। अरे तो 1000 साल में तो 108 जन्म हो लेंगे हमारे, 108 जन्म। तो क्या 108 जन्म में भी पार नहीं होंगे क्या? जब गुरुजी सतलोक चले जाएंगे और अगर हजारों साल इनका भक्ति मार्ग चलेगा, मार्ग तो चलेगा, हजारों साल में अगर मोक्ष होगा तो काल के हाथ क्यों लगेंगे? अरे भगवान अगले जन्म में पार कर देगा, अगले जन्म में नहीं हुआ तो तीसरे में कर देगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, और 108 जन्म। 1000 साल में तो हमें सैकड़ों जन्म मिलेंगे। क्या सैकड़ों जन्मों में भी हम पार नहीं होंगे? तो संकेतों को समझ जाना। गुरुदेव कह रहे हैं फिर तुम काल के हाथ लग जाओगे। मैक्सिमम 1 या 2 जन्म, सबसे भयंकर गोल्डन चांस है यही जन्म। क्योंकि जो चीजें आज आप और हमें समझ में आ गई भाई और बहनों, ये गुरु आज आप और हमें जो समझ में आ गया, ये भक्ति आप और हमारे दिल में समा गई, क्योंकि हमने भक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं किया। हमारे बच्चे इस भक्ति को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो गफलत कर रहे हैं। आप और हमने खीर बनाई है, इसलिए हमें दूध के भाव का पता है, चावल के भाव का पता है, समय कितना लगा वो पता है। लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता, आने वाले समय में आत्माओं को नहीं पता होगा। वो खीर को फैलाएंगे क्योंकि उनको तो बनी बनाई मिल गई, लेकिन उसको पता होता जिसने खीर बनाई होती है। तो जिन संघर्षों से गुजरकर आज आप और हम सत्सेवक भाई बहन यहां तक पहुंचे, आप और हमें भक्ति की वैल्यू का पता है, समय की वैल्यू का पता है, श्वासों की वैल्यू का पता है। अगर नहीं पार हो पाए हमारे साथ क्या होगा उस चीज का पता है। और जब गुरु सतलोक चला जाएगा उसके बाद कुछ नहीं है। अरे उसके बाद तो यहां पर ऐसा माहौल होगा बिल्कुल प्यारा, सतयुग जैसा माहौल, सतयुग जैसा। आपको कोई तू कह के नहीं बोलेगा, कोई संघर्ष नहीं जीवन में, घर में परिवार में कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि परमात्मा घर घर में भक्ति रूपी आम का पेड़ लगा जाएगा। और 5, 10, 15, 20 साल में तो पेड़ भाई साहब इतने आम देगा, सब खाएंगे छिक छिक के, यानी सुख हो जाएंगे। और सुख में फिर भक्ति होगी, सुख में फिर तुम भक्ति को सीरियस लोगे, और उस समय फिर रखवाड़ा भी नहीं होगा। उस समय भगवान भी सतलोक चले जाएंगे वापस, फिर तुम पार हो जाओगे, फिर तुम भक्ति कर लोगे। रहते सहते तो ड्रामेबाजी कर रहे हो, राग द्वेष मन मुटाव ईर्ष्या में पड़े हो, राजनीतियां कर रहे हो। और गुरु के सतलोक जाने के बाद जब हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, कोई डर नहीं होगा, कोई डंडा नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? भक्ति कर लेंगे। टीचर बच्चों के सामने खड़ा है, उस समय तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, बकवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और टीचर 4 दिन की छुट्टी पे चला जाएगा तो बच्चे डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई कर लेंगे। इसलिए तो गुरुदेव भगवान ने अपने एक अन्य सत्संग में, जो दास आपको सुनाता रहता है, उसमें बिल्कुल गुरुदेव ने क्लियर ही तो किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर। अगर तुम मेरे रहते सहते पार नहीं हो पाई तो मेरे जाने के बाद कहां पार हो जाओगे? अब इससे ज्यादा खुल के गुरु और क्या कहेगा? मान ले लो तो आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस पान के चलो मान ले ईब तो आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी डर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है स्थित है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना। आपने क्या कह रहे हैं? इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना, यानी गुरुदेव कह रहे हैं मेरे रहते सहते यहां से निकल जाओ मेरी देख रेख में,
इस समय को ज्यादा मत बढ़ाओ और जन्म प्राप्त करने की मत सोचो। और गुरुदेव कह रहे हैं अब तो मैं हूं, तुम्हें हर प्रकार से समझा रहा हूं मर्यादाओं के बारे में, ये फाउल पॉइंट है। और कह रहे मेरे सतलोक जाने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। अरे हाथी के ऊपर अगर महावत ना हो और महावत के हाथ में अंकुश ना हो, हाथी फिर अपनी मस्ती में चलता है, किसी की झोपड़ी उखाड़ देगा, किसी का पेड़ उखाड़ देगा, किसी की साइकिल उठा के फेंक देगा। और जब उसके ऊपर अंकुश लगता रहता है, बिल्कुल सीधा चलता है। तो आज गुरुजी धरती पर हैं, हमें डर है, अंकुश है कि गुरुजी क्या कहेंगे, गुरुजी नो एंट्री कर देंगे, गुरुजी बाहर निकाल देंगे, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। जब कल को गुरुजी सतलोक चले जाएंगे फिर क्या अंकुश होगा। अरे यही देख लो भाई और बहनों, यही ये बरवाला कांड। अगर बरवाला कांड के समय अगर गुरुदेव भगवान सतलोक चले जाते किसी भी कारण से, कोई भी लीला करके परमात्मा, इन्हें परवानी के बाद में दुनिया क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। अगर बरवाला के समय, बरवाला की घटना के समय अगर गुरुजी सतलोक अगर चले जाते, क्या एक भी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर पाती? एक भी संगत में नहीं। ये साध संगतियां भी खड़ी नहीं हो पाती। आज अगर ये पवन दास कुछ थोड़ा बहुत भोंक रहा है, केवल इसलिए भोंक रहा है कि मेरा गुरु धरती पर है। अगर गुरु बरवाला कांड के समय सतलोक निकल जाते, आज ये पवन दास अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता। आम भक्तों की तरह ना जाने कहां पे पड़ा होता, सड़ रहा होता, ना कोई मर्यादा ना कोई भक्ति, कुछ नहीं होता। ये ज्ञान की बातें कुछ नहीं होती, ये इतनी हिम्मत इतनी दृढ़ता कुछ नहीं होती। हमें आज हमारा बाप हिसार जेल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी धरती पर है, परमानेंट गया नहीं हमें ठोकर मार के। उसका यहां बैठना भी हमारे लिए हिम्मत है। अरे जैसे घर में बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, अब बूढ़ा बूढ़ी और तो कोई काम नहीं करते, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन उनके बेटा बेटियों से पूछो तो वो क्या कहेंगे, अजी बूढ़ा बूढ़ी का तो जीवित रहना भी बहुत बड़ा सहारा है। वो दरवाजे पर बैठे रहते हैं तो घर में कुत्ते बिल्ली तो नहीं आते, देख रेख तो कर लेते हैं। उनका तो जीवित रहना भी बहुत बड़ी बात है। उनके डर से कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं आता घर में। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जो हिसार जेल में बैठे हैं ना, ये आप और हमारी हिम्मत है, हिम्मत कि अभी तो हमारा बाप सह शरीर धरती पर है। अगर कुछ मामला अगर बिगड़ भी जाएगा तो संभाल लेगा, लेकिन उससे भी हमारी बात नहीं बनती। अगर गुरुजी हिसार जेल से अगर विशेष संदेश ना भेजते, अगर एक एक घंटे के विशेष संदेश ना भेजते, आप और हम सत्सेवकों को भी आज वो दृढ़ता नहीं मिलती भक्ति पर। आज हम इन विषय विकारों से दूर नहीं होते अगर विशेष संदेश नहीं आते तो। आज हम इतना मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं कर रहे होते अगर गुरुजी की तरफ से विशेष संदेश ना आते तो। आप और हमारी हिम्मत नहीं होती उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को फाड़ फाड़ के फेंकने की, अगर हिसार जेल में बैठकर हमारा बाप अगर विशेष संदेश ना भेज रहा होता तो। आज हम एकमात्र अपने गुरुदेव का जयकारा, एकमात्र गुरुदेव को दंडवत और एकमात्र दरबार में गुरुदेव की फोटो ना लगाते अगर हिसार जेल में बैठकर गुरुदेव विशेष संदेश ना भेजता तो। आज हम अपने गुरुदेव का 8 सितंबर को प्रकट दिवस ना मनाते अगर गुरु हमें हिसार जेल में बैठकर विशेष संदेश भेजकर हिम्मत ना दे रहा होता तो। आज हम इतना संघर्ष ना कर पाते मर्यादाओं के लिए, भक्ति के लिए। हम इतने निर्विकारी नहीं हो पाते आज। लेकिन परमात्मा ने बीच बीच में हमारे को उन विशेष संदेशों के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें बोल के हमारे विश्वास को परमात्मा ने चांद पे पहुंचाया, चांद पे, 7वें आसमान पर। हम जब भी टूटने को हुए, जब भी हमारा मन कभी जो है उदास हुआ, उसी समय गुरुदेव ने विशेष संदेश में कोई न कोई ऐसा पॉइंट दे दिया, कोई न कोई ऐसा संदेश दे दिया परमात्मा ने जिसको केवल आप और हम ही समझ सकते हैं। और साथ संगति के माध्यम से फिर हम सभी भगत भाई बहनों का विश्वास बढ़ा, हमें दृढ़ता मिली कि हमारा बाप हमारे साथ में है। अगर हमारे गुरुजी हमारे साथ में ना हो, हमारे घर पर अगर हमारे गुरुजी ना हो शब्द रूप में, तो आज हम ये भक्ति ना कर पाए।
हम इस मैनेजमेंट वालों से संघर्ष ना कर पाए। ये तो मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ, और आप और हमें परमात्मा की मछलियां। अब उन मछलियों की क्या औकात एक ही तालाब में रहकर मगरमच्छों का सामना कर सके, लेकिन सतगुरु करवा रहा है आप और हम मछलियों से। क्योंकि मगरमच्छ में तो बहुत ज्यादा पावर, दांत उसके पहने पहने, एक पूंछ की टक्कर मार दे तो भी ना जाने 20 मछलियां मर जाएं। अब मछलियां बेचारी कुछ नहीं कर सकती, ना उनके सींग, ना उनके पहने दांत, ना उनके पास और कोई औजार, उनका कोमल सा उनका शरीर। तो हम सत्सेवक, हम मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, हम उस मछली की तरह हैं। हम ना गाड़ी निकाल सकते, ना कोई लड़ाई झगड़ा कर सकते, ना कोई डंडा मार सकते, ना कोई मुकदमा कर सकते, सिवाय अपने गुरुजी के आगे रोने धोने के, उनसे प्रार्थना करने के हमारे पास में कोई औजार नहीं है। और ये तो खुले सांड की तरह है मगरमच्छ मैनेजमेंट वाले। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, मार पीट, मुकदमेबाजी, झूठ, छल कपट, राजनीति, ये तो सारे हथियार हैं इनके पास। और फिर भी परमात्मा ने इनके छाती पर बैठकर मूंग दड़वाया है और दड़वा रहे हैं, और ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो आज अगर हिसार जेल से बैठकर सतगुरु हमें विशेष संदेश ना दे रहे होते, हिम्मत ना दे रहे होते, तो आप और हमारी क्या औकात जो हम अपने गुरुदेव भगवान को घर पर रोजाना भोग लगा रहे होते। आप और हमारी क्या औकात अगर हिसार जेल से विशेष संदेश ना आ रहे होते, तो आज आप और हम अपने गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाली के साथ में आरती उतार रहे होते। ये हिम्मत कौन दे रहा है, ये प्रेरणा कौन दे रहा है? अगर मुझे परमात्मा प्रेरणा कर रहा है अगर संदेशा देने के लिए, तो आप लोगों को परमात्मा उधर से जो है प्रेरणा दे रहा है मेरी बातों को स्वीकार करने के लिए, अन्यथा मेरी बातों को आप क्यों मानोगे? मैं भी आप जैसा 2 कोटि का जीव, मेरी द्वारा बताई गई हर बात को आप क्यों फॉलो करोगे? क्योंकि इधर से परमात्मा मुझे प्रेरणा करता है, उधर से आप लोगों को करता है प्रेरणा। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। ये कहावत यहां सिद्ध हो रही है, क्योंकि हम दोनों गुरुदेव के ज्ञान से कनेक्टेड हैं। आप संगत वाले भी ज्ञान को आधार बना रहे हैं, दास भी ज्ञान को आधार बनाकर ही संदेशा देता है। और जब दोनों का जब वो ब्लूटूथ मिलता है तो तुरंत वो कनेक्ट हो जाता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पवन भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हमारी आत्मा तुरंत उसको स्वीकार कर लेती है, तुरंत, नो ऑब्जेक्शन। और जिन जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है साथ संगति की भक्ति क्रियाओं पर, वो ज्यादा दिन साथ संगति में नहीं रुक पाए, नहीं रुक पाए। वो परमात्मा नहीं रखता फिर उनको। तो यहां तो भाई और बहनों वही टिकेगा जो सतगुरु का हंस होगा, जिसने जीवित मरने की रिहर्सल कर रखी है, जो ना किसी की गालियों की परवाह करता, ना किसी के कुवचनों की परवाह करता, ना किसी के डराने धमकाने की कोई परवाह करता। क्या डराएंगे हमें, क्या धमकाएंगे हमें, क्या मुकदमा करेंगे हमारे ऊपर? अरे ये शरीर सतगुरु का, ये श्वासें सतगुरु की, पिछले 12 वर्षों से हम सतगुरु के ऊपर समर्पित हैं। 2 टाइम की रोटी वो दे रहा है, ये शरीर वो चला रहा है, भक्ति वो करवा रहा, भक्ति हम उसकी कर रहे। कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जीवन और मृत्यु हमारे सतगुरु के हाथ में। काल के विधान से हम बाहर हैं, अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो फिर ये 2 कोटि के जीव दुनिया वाले हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? चाहे लाख मुकदमे कर दो, ये क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जेल में बैठा देंगे। मर्डर तो किसी का हम कर नहीं रहे, चोरी जारी हम कोई कर नहीं रहे, क्या करेंगे? महीने की जेल करवा देंगे, 2 महीने 6 महीने जेल में पड़े रहेंगे। और क्या है, बैठ के भगवान का भजन ही तो करेंगे। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। बाहर रहेंगे तो सेवा करेंगे और भक्ति भी करेंगे, अंदर रहेंगे तो अपनी खूब अपनी भक्ति करेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा वहां। तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। मेरी तो जो भक्ति हिसार जेल में हुई थी 3 महीने, बाहर हो ही नहीं सकती। वहां ना तो आपको कोई मर्यादा तोड़वाने वाला, ना आपको कोई बेवजह बोलने वाला, ना बातचीत करने वाला, ना आपको वहां पे कोई कमाने की जरूरत, ना आपको वहां कोई काम धंधा करने की जरूरत। बढ़िया सुबह उठते 7 बजे उठाएंगे भी कौन? पुलिस वाले, कि भैया 7 बजे के खड़े हो लो, तुरंत खड़े हो जाते। तुरंत गर्मा गर्म पानी आ रहा है नल से, बोरिंग का नीचे से, जाके नहाओ, वहां पर फ्रेश हो, नहा धो के आ जाओ, बैठ जाओ। 8 साढ़े 8 बजे नाश्ते वाला आवाज लगाएगा, आ जाओ भाई नाश्ता ले जाओ। कभी तो ब्रेड पकौड़े आ रहे हैं, कभी वहां पे बन आ रहे हैं,
कभी क्या आ रहा है, नाश्ता करो, नाश्ता करके फिर अपने गद्दे पे बैठो आराम से ओढ़ के अपना कम्बल और परमात्मा को स्मरण करो। फिर 11 बजे आवाज आएगी, ले जाओ भाई रोटी आ गई, खाना आ गया, सब्जी रोटी ले आओ। हर दिन आपको अलग अलग सब्जी, रविवार को दिन खीर, हर रविवार को खीर और बढ़िया बढ़िया सब्जी हर दिन। दोपहर को हो गया, खाना खा लिया, अब सो जाओ, काम तो कुछ है ही नहीं वहां, काम तो वहां कुछ करना ही नहीं है। फिर शाम को 12 से, दिन को 12 से 4 बजे तक जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, बाहर कहीं घूमो फिरो, खाओ खेलो। अगर कैंटीन में जाना है, कोई मिठाई चटाई खानी है तो अपने घर वालों से पैसे मंगवाओ और खाओ, खरीदो। बाल वाल कटवाओ, नाई के पास जाओ, जिसने वॉलीबॉल खेलनी है वॉलीबॉल खेलो, वैसे घूमना तो वैसे घूम लो। शाम को 4 बजे के बाद फिर 6 बजे फिर वापस हमारे को अंदर डाल देते, आ जाओ भाई अपने अपने ब्लॉक में जाओ, सब वापस आ जाते। फिर 7 बजे फिर से रोटी आ जाती, ले जाओ भाई शाम का खाना ले जाओ, रात का खाना ले जाओ, फिर अपना खाना खाओ और फिर आराम से सो जाओ। फिर सुबह नहाओ धो, नाश्ता करो। तो हमें तो कोई नुकसान ही नहीं है, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, हमारा बिगाड़ कौन क्या लेगा। भक्ति हमारी कोई छीन नहीं सकता जो सतगुरु ने हमें दे दी। बताओ फिर हमें नुकसान क्या है। जो भक्ति जेल में परमात्मा करवा दे वो तो बाहर हो ही नहीं सकती। फिर आप और हमें डर वैसे नहीं, क्योंकि समर्थ हमारे साथ में है। जेल में चले जाएंगे तो क्या भगवान की एंट्री नहीं है क्या जेल में? भगवान ने कोई गेट से आना पड़ेगा क्या? अरे रावण ने अपने दरवाजे पर पहलवान लगा रखे थे, बोले आज विशेष मीटिंग है, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। परमात्मा मुनिंदर जी अंतर ध्यान हुए, रावण के सामने जाके प्रकट हो गए। बोला तू अंदर आया कैसे मेरी आज्ञा के बिना? लाओ, बोले उनको पहरेदारों को उनकी तलवार से गर्दन काट दूंगा। भगवान बोले देख मैं ऐसे आया, तुरंत अंतर ध्यान हुए फिर आ गए। बोले ऐसे आया मैं, तेरे पहरेदारों को भी नहीं पता। तो ऐसा थोड़ी कि भगवान जेल में नहीं जा पाएगा। तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं और हमारे तो अच्छे कर्म बनेंगे वहां पर। और जेल में कोई बात भी करेंगे तो गुरु जी की ज्ञान चर्चा करेंगे, किसी के ज्ञान ही तो समझ में आएगा, किसी को ज्ञान ही समझाएंगे, तो ज्ञान प्रचार भी हो रहा हमारा वहां। और जेल में तो आदमी ध्यान से सुनेगा। यहां तो 100 बातें, 100 लफड़े, 100 जपड़े। यहां तो आदमी कहेगा समय नहीं है। अब जेल में कैसे कहेगा मेरे पास समय नहीं है? आजा भैया रोटी खाली बैठ जा, मेरा भाई की कथा सुनाता हूं तेरे को। तो हमने डरना क्यों, घबराना क्यों? दूसरी बात, झूठा मुकदमा हमारे ऊपर कोई लगाएगा तो वो हमारे पाप कर्म खा रहा है, वो हमारे पाप कर्म ले रहा है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुवाए। और परमात्मा कहते हैं निंदक मेरा नाम रो, बसो ना मुझसे दूर, गांव के आसपास की वो गंदगी साफ करते है सूर। तो जो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगवाएंगे वो तो सूअर की श्रेणी में है। वो तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को खा रहे हैं हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा के। तो बताओ हमारा तो पाप कर्म ही हल्का हो रहा है और भक्ति करेंगे बढ़िया बैठ के, और महीने 2 महीने बाद में फिर से जमानत करवा लेंगे। बताओ फिर क्या दिक्कत होगी हमें? तो भाई और बहनों, आप और हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। समर्थ हमारे साथ में है, बाल बाका हो नहीं सकता। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा बार बार सत्संग में कह रहे हैं कि बच्चों इसी जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाओ। अंतिम जन्म, आगे का भरोसा नहीं है। जो चीजें आज आप और हमें भक्ति मार्ग की ये क्लियर हो गई हैं, जो बातें आज आप और हमें समझ में आ गई, और गुरु रूप में जो हमें परमात्मा समझ में आ गया, पहचान में आ गया, सबसे बड़ी तो यही है दिक्कत भगवान के लिए कि अपने जैसे इंसान को, गुरु को यहां कोई परमात्मा तो नहीं मानता हृदय से। तो ना जाने अगले जन्म में भाई और बहनों फिर से हमें यही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, फिर से इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अगर सतगुरु धरती पर भी रहे, मान लो ये शरीर छूट गया, अगला हमारे को तुरंत मिल गया, जन्म तो मिल जाएगा, परमात्मा ने कह रखा है। लेकिन अगले जन्म में क्या पता ये सारी बातें समझ में आ जाएं, हम इतने दृढ़ हो जाएं, कोई गारंटी है क्या? आज हमारे बच्चे, आज देख लो ना वो कितने दृढ़ हैं, वो कितने को ज्ञानी हैं। तो अगले जन्म में हम भी तो किसी के बच्चे बन के पैदा होंगे, फिर हमारे को कितना ज्ञान होगा, हम कितना सीरियस लेंगे भक्ति को।
ये मैनेजमेंट वालों से हालत होगी, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते बने फिरेंगे फिर। इसलिए इसी जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाओ। ये सोचना ही नहीं है कि परमात्मा इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में पार हो जाऊंगा। अरे दूसरे में सोचेगा अगले में पार हो जाऊंगा। जब तू यहीं पर धैर्य धारण नहीं कर रहा, तो यहीं पर तू जब है जो है वो दृढ़ नहीं हो रहा, फिर अगले जन्म की क्या गारंटी है। तो ये लास्ट हमारा, इसके बाद नहीं। अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार।